Hello guys, today I am here with some more questions of our miscellaneous exercise. But as you all know, today is Raksha Bandhan. So, happy Raksha Bandhan to all of you. Let us start our exercise. Question number 8. अब क्वेश्चन नंबर 8 में हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/3 प्लस tan इनवर्स 1/8. हमें इसे रिजॉल्व करना है दो पार्ट में, क्योंकि चार टर्म्स हम इकट्ठे सॉल्व नहीं कर सकते. हमारा जो फॉर्मूला होता है वो क्या है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए है. तो हम इसको दो पार्ट में ब्रेक कर रहे हैं, ठीक है. एंड वी आर यूजिंग द फॉर्मूला tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, एंड tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y होल डिवाइडेड बाय 1 माइनस xy. लेट अस स्टार्ट. अब by using the formula we get here tan inverse of 1/5 plus 1/7 whole divided by 1 minus 1/5 into 1/7. Similarly इस ब्रैकेट के लिए भी हम सेम फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, tan inverse of 1/3 plus 1/8 divided by 1 minus 1/3 into 1/8. अब इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स. कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, बाय टेकिंग द एलसीएम. तो आपके पास क्या बन जाएगा, एलसीएम 35 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाय, सिमिलरली नीचे जब हम सॉल्व करेंगे तो आपके पास बनेगा 34/35 प्लस, अब इसी ब्रैकेट को सेकेंड ब्रैकेट को भी हम इसी तरह सॉल्व करेंगे तो आपका बन जाएगा 11/24 डिवाइडेड बाय 23/24. सेकेंड एंड फोर्थ टर्म आपके पास कैंसिल हो जाएगी एंड यू विल गेट, इसको भी हम रिजॉल्व कर सकते हैं, 6/17 बच गया आपके पास. tan इनवर्स ऑफ 6/17 प्लस tan इनवर्स ऑफ 11/23. अब फिर आपके पास क्या होगी, अब ये जो चार टर्म्स थी अब उसको हमने किस में चेंज कर दिया, टू टर्म्स में चेंज कर दिया. अगेन हम यही फॉर्मूला यूज करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y डिवाइडेड बाय 1 माइनस x इंटू y. अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, बाय टेकिंग अगेन द एलसीएम. जब हम एलसीएम इसका लेंगे तो आपके पास क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ 17 इंटू 23 एंड 6 इंटू 23. जब हम 6 इंटू 23 करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 138 प्लस 11 इंटू 17 187 डिवाइडेड बाय, यहां पर भी हमने यही कहना है 17 इंटू 23 माइनस 66 होल डिवाइडेड बाय 17 इंटू 23. अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स ऑफ 325/325, क्योंकि आपके पास 17 इंटू 23 कैंसिल हो जाएगा और बाकी टर्म्स को हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करेंगे. तो आपके पास बन रहा है tan इनवर्स ऑफ 1 एंड एज यू नो 1 हमारे पास tan थीटा की वैल्यू कब होती है, जब हमारे पास tan π/4 होता है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ tan π/4. एंड बाय यूजिंग द प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आपके पास क्या आ जाएगा, tan इनवर्स इंटू tan कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल गेट π/4 हियर. और प्रॉपर्टीज के लिए आप मेरी ये जो शॉर्टकट्स के लिए वीडियो आपको अपलोड की थी मैंने, आप उस वीडियो को चेक कर सकते हैं. तो हो गया हमारे पास इक्वेशन. हमने इसको किसके इक्वल प्रूव करना था, π/4 के इक्वल प्रूव करना था, वो हमारे पास आ गया, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. हैंस प्रूव्ड. नाउ लेट अस मूव टुवर्ड क्वेश्चन नंबर 9. And in the question number 9, we are provided with tan inverse of root x is equal to half of cos inverse of 1 minus x upon 1 plus x. अब हमारे पास क्या क्वेश्चन गिवन है, अब यहाँ पर जो क्वेश्चन गिवन है, इस क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, राइट साइड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि राइट साइड में हम फॉर्मूला पुट कर सकते हैं इजीली और लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल इसको हम प्रूव कर देंगे. राइट हैंड साइड इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स. नाउ अब हम इसमें क्या पुट करेंगे,
क्योंकि जब हमें पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू cos 2 थीटा का फॉर्मूला हमारे पास बन जाता है। तो इट मीन्स अगर हम x को ले लेते हैं tan स्क्वायर थीटा, लेट x इज इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा विच इम्प्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम क्या ले रहे हैं, x को tan स्क्वायर थीटा पुट करेंगे विच इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अब ये आ गया हमारे पास, तो ये किसका फॉर्मूला है, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है। देयरफॉर इट विल चेंज इनटू cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा एंड cos इनवर्स और cos आपका कैंसिल हो गया, क्या बचा 1/2 इंटू 2 थीटा, 2 से 2 कैंसिल एंड थीटा। और थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या है, जो हमने यहाँ निकाली है, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x। और यही तो हमने प्रूव करना था, आ गई हमारे पास लेफ्ट साइड विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड हेल्स प्रूव्ड। और हमारा 9th क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 10 में आप चेक करेंगे तो आपके पास क्या गिवन है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर सेम है लेकिन साइंस आपके पास यहाँ पर इन्होंने चेंज किए हैं। ठीक है, रूट ऑफ 1 प्लस एक्स 1 प्लस साइन एक्स है एंड सेकेंड टर्म में 1 माइनस साइन एक्स है। हमें क्या करना है, यहाँ पर 1 प्लस साइन एक्स को रिजोल्व करना है। जैसे हम 1 प्लस साइन एक्स है तो हम इसको हाफ एंगल में चेंज कर सकते हैं। ये क्या बन जाएगा, cos स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 प्लस 2 साइन एक्स बाय 2 cos एक्स बाय 2। ठीक है, तो यहाँ हमारे पास क्या बन गया, ये फॉर्मूला किसका बन गया, विच इज इक्वल टू cos एक्स बाय 2 प्लस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। सिमिलरली हमारे पास क्या होगा, जो 1 माइनस साइन एक्स है वो किसके इक्वल आ जाएगा, आप इसको सॉल्व करके भी देख सकते हैं, cos एक्स बाय 2 माइनस साइन एक्स बाय 2 होल स्क्वायर के इक्वल आ सकता है, आएगा। ठीक है, तो हम ये दो वैल्यूज यहाँ पर पुट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 में। तो आपके पास जो लेफ्ट साइड है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे, लेफ्ट साइड से हम इसको प्रूव करेंगे। 1 प्लस साइन एक्स की जगह हम ये वैल्यू पुट करेंगे और 1 माइनस साइन एक्स की जगह ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। तो आपके पास क्वेश्चन में क्या चेंज आ जाएगा, cot इनवर्स ऑफ, अब स्क्वायर रूट के अंदर जब हम ये पूरी वैल्यू पुट करेंगे, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर माइनस अंडर रूट cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 होल स्क्वायर। एज यू नो, जब स्क्वायर रूट में टर्म है और स्क्वायर भी है तो स्क्वायर रूट और स्क्वायर हमारे कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास इस टर्म्स में क्या बचा है, देखो cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 प्लस cos x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2। तो साइन x बाय 2 माइनस साइन x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा। इसी तरह cos x बाय 2 cos x बाय 2 कैंसिल हो जाएगा और नीचे आपके पास साइन x बाय 2 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ 2 cos x बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 साइन x बाय 2। 2 से 2 कैंसिल एंड cos अपॉन साइन क्या होता है हमारे पास, cot थीटा के इक्वल होता है। तो आपके पास क्या बन गया यहाँ पर, विच इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cot x बाय 2 एंड cot इनवर्स cot x आपका कैंसिल हो जाएगा एंड दिस इज योर राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास सेम इसी फॉर्म में गिवन है, tan इनवर्स ऑफ रूट 1 प्लस एक्स माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या पुट करना होगा, अब इसको हम बनाएंगे cos 2 थीटा के फॉर्मूले से।
1 प्लस कॉस 2 थीटा और 1 माइनस कॉस 2 थीटा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉस की टर्म भी चाहिए, ठीक है। तो हम ले लेते हैं 1x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। क्वेश्चन नंबर 11, लेफ्ट हैंड साइड हम स्टार्ट करेंगे। लेट x इज इक्वल टू कॉस 2 थीटा। तो थीटा की वैल्यू यहां से हमारे पास क्या बन जाएगी बच्चा, cos 2 थीटा हमने लिया है और थीटा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 1/2 cos इनवर्स x आपके पास बन जाएगा, ठीक है। जब हम ये वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, लेफ्ट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, tan इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 प्लस कॉस 2 थीटा प्लस अंडर रूट 1 माइनस कॉस 2 थीटा। अब इसको हमने सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2 एंड 1 माइनस कॉस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये आइडेंटिटीज आपने +1 में पढ़ी हुई है, इन्हीं +1 वाली आइडेंटिटीज को यूज करके हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या आ गया आपके पास बच्चा, tan इनवर्स ऑफ, अब 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2 है आपके पास, सॉरी 1 प्लस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस cos 2 थीटा इज इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा। ये वैल्यूज आपके पास आएंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा, अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस अंडर रूट 2 साइन स्क्वायर थीटा। अब हमें इसको सॉल्व करना है। अब कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, क्या बन जाएगा अब आपके पास, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन cos थीटा प्लस साइन थीटा। अब आप सबके माइंड में क्वेश्चन आया होगा कि √2 हमने कैसे सॉल्व किया है। तो √2 को सॉल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, √2 हम पूरे टर्म में से न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों में से कॉमन लेंगे और फिर वो दोनों आपके पास कैंसिल हो जाएंगे √2 से √2, ठीक है। अब क्या करना है हमें, पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर दोनों को ही हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से, डिवाइडिंग बाय cos थीटा। अब जब हम डिवाइड करेंगे cos थीटा से तब आपके पास क्या बन जाएगा, इट इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस साइन अपॉन cos क्या बन जाएगा, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा एंड you can directly put here the formula for 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta और 1 minus tan theta upon 1 plus tan theta किसके इक्वल होता है, इक्वल टू tan पाई बाय 4 माइनस थीटा, इसके इक्वल होता है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पर पुट कर सकते हैं tan पाई बाय 4 माइनस थीटा और tan इनवर्स से जब हमारा tan कैंसिल हो जाएगा तो बच्चा क्या आएगा, tan से tan कैंसिल हो गया, आपके पास थीटा की वैल्यू बची एंड थीटा हमने क्या लिया था स्टार्टिंग में, थीटा इज इक्वल टू हाफ cos इनवर्स x, तो वो वैल्यू हम यहाँ पर पुट करेंगे विच इज इक्वल टू पाई बाय 4 माइनस हाफ ऑफ cos इनवर्स x, ठीक है। तो यही हमने प्रूव करना था अपने क्वेश्चन नंबर 11 में, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है, हैंस प्रूव। तो अभी तक हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गए हैं और अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चंस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।